बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए चलते हैं साकार से निराकार की ओर, बाहर से भीतर की ओर। शांत, शुरुआती दौर में ही समस्त इंद्रियों को, अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करें। अमृत वेला का समय, किसी भी तरह के वैसे विचार अंदर नहीं आते, परंतु दिनचर्या यदि जिस साधक की खराब है या कोई ऐसी घटना घटी, वे आपके मस्तिष्क में बार बार भ्रमण करती रहती है। कृपया शांत होने का प्रयास करें। समस्त इंद्रियां ध्यान में लगाने का प्रयास करें। जैसे कान एक इंद्री है, इससे सत्संग ध्यान की क्लास में बैठने का प्रयास करें। सुने, यह श्वासों से नाम जप रहा है, कान से साधना की आवाज सुन रहा है, विधि सुन रहा है। जीभ बार बार नाम की ओर अग्रसर हो रही है, यानी नाम जप रही है। होठों से जैसे जपना, जिह्वा से जपना। नाक श्वासें अंदर और बाहर ले रही है, इसका संपूर्ण तौर से ध्यान रखें। त्वचा आपके शरीर के ऊपरी भाग को त्वचा कहा जाता है। इसके हर एक स्पर्श को ऐसा स्पर्श समझें कि सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा है कि वो मेरे समक्ष हैं। आंख, बंद आंखों से आज्ञा चक्र को निहारने का प्रयास करते रहे। शुरुआती दौर में ही समस्त इंद्रियों को शांत कर लें। शांत, श्वासों पे महामंत्र ओम ओम ओम। प्रिय साधकों, गर्दन को सीधा रखें। ओम ओम। शांत, गहरी लंबी सांसें नाभि चक्र को दबाते हुए श्वास को, यानी पूरी वायुमंडल, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां एक ओम नाम महामंत्र के उच्चारण मात्र से ही आपके भीतर प्रवेश करेंगी। और जब मां ओ अंदर, मां बाहर, जैसे ही ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके भीतर प्रवेश करें, उन्हें नाभि चक्र पर रोकने का प्रयास करें। कुछ पल, फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर लेकर आए। और जैसे श्वासों को आज्ञा चक्र पर लाएं, बंद आंखों की पुतलियों को भी आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान पर ले जाकर रोकने का प्रयास करें। आज्ञा चक्र में जैसे ही श्वास पहुंचे, नाम की शक्ति पहुंचे, रोकें कुछ पल, फिर जाने दें। मां ओ मां ओ मां ओ मां। जब आप आज्ञा चक्र पर
नाम की शक्ति को विराजमान करते हैं। यदि आपके कान बाहरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, आपने अपने इंद्रियों को वश में करके भीतर की ओर देखने का प्रयास किया है, भीतर की आवाज सुनने का प्रयास किया है। यदि आपके कान पूर्णतः बंद हैं किसी भी उपकरण से, तो जैसे ही आप ब्रह्मांड में यानी अपने आज्ञा चक्र में श्वास को रोकेंगे, तो एक अजीब सी आवाज जो गहन सन्नाटे के बीच यानी शांति के बीच उत्पन्न होती है, उस आवाज को सुनने का प्रयास करें। आपका हृदय चल रहा है, इसकी आवाज भी आपको सुनाई देगी। इन दोनों आवाजों की ओर अपने ध्यान को लगाएं, श्वासों से नाम जाप करें और अपनी समस्त इंद्रियों को ध्यान में लगा लें। कान आवाज सुनने में लगाएं, नाक को श्वास भरने में, त्वचा को हिलने न दें, स्थिर रखें। आंख को ब्रह्मांड में लेके जाएं यानी आज्ञा चक्र पे ले जाके रोक लें। जीभ जो सांसों से जप रहे हैं, वे अपनी जीभ को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएं यानी अपने तालू से लगाने का प्रयास करें। ये ध्यान की विधि पहले भी बताई जा चुकी है। अखंड साधना जीभिया को तालू से लगा के की जाती है। आंतरिक रस उत्पन्न होने के बाद ग्रंथों, महापुराणों, संत महापुरुषों की शरण में जाकर यह सब ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान को हम अगर भीतर लेके जाते हैं, अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो फिर अनुभव होता है। और वह अनुभव ज्ञान से बहुत ऊपर होता है और भिन्न भिन्न होता है। हम मां धीरे धीरे ओम की ध्वनि भीतर उतारते हुए नाम की शक्ति का संचालन करते हुए सोहम श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम को अपने श्वासों पे जपना शुरू करें। गहरी लंबी श्वास भरें, सो रोकें, धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं। मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में बंद आंखों से पुतलियों को ऊपर की ओर तलक स्थान को निहारें। जाने दें हंग सो हंग सो हंग। प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष इस दास के मुख से कुछ बात निकल रही है कि सब श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही संभव है। मन को ऐसे दृढ़ कर लें कि मन बाहर न जाने पाए। शरीर को स्थिर रखें, हिलने ना दें। मन की किसी भी कमांड को
शरीर पर हावी ना होने दें। मन कहेगा कि खुजली आ रही है, ना खुजाएं, थोड़ा देर रुक जाएं, खुजली समाप्त। देर की नहीं, कुछ पल की बात हुई, कुछ पल रुक जाएं, खुजली समाप्त। शरीर के किसी भी अंग में आपको दर्द हो रहा है, शरीर कह रहा है हिल के एडजस्ट कर ले, ना सुनना, नजरअंदाज कर दो, शरीर को स्थिर रख दो। दर्द पीर यदि कुछ हो रहा है तो बस कुछ ही पल बर्दाश्त करना है, समाप्त हो जाएगा। ये मन जीव को यानी हृदय रूपी सिंहासन के जैसे ये शरीर है, ऐसे ही मन भी सूक्ष्म शरीर है, हमें भगाता रहता है। और ये शरीर जब जब इसका साथ देता है इसके बुरे कर्मों में, तो ये उसे छोड़कर, अकेला छोड़कर भोगने के लिए चला जाता है। इस संसार में मन सबसे बड़ा दोषी है, जीव का, मनुष्य का। परंतु इस जीवन के उपरांत जीते जी शरीर भोगता है, और जीवन समाप्त होने के बाद, मरने के बाद केवल और केवल मन भोगता है अपने कर्म की सजा। जितनी शरीर को तकलीफ, उससे 1000 गुना ज्यादा मन को तकलीफ। इसलिए मन की बातों में कदापि ना आए और मन को नजरअंदाज करें यदि वो गलत दिशा में आपको लेकर जाता है। साधना रूपी बांस नाभि चक्र से लेके आज्ञा चक्र, नाभि चक्र रूपी धरा पर नाभ रूपी बांस को बांध दें, जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री जीवन चरित्र में वर्णन है। जैसे एक सेठ की कथा है, उसको ध्यान में रखते हुए बांस को नाभि रूपी धारा में गाड़ दें और मस्तिष्क तक उसको देखने का प्रयास करें और मन को आज्ञा दें कि इस बांस पे, इस नाभ रूपी बांस पे चढ़ और उतर। और आप शरीर को इसके कहने से बिल्कुल भी ना चलाएं, शरीर को स्थिर कर लें, शरीर को बिल्कुल भी ना हिलने दें। ये अनुभव का विषय है। कुछ ही पल, कुछ ही मिनटों में आपके शरीर की हर एक दर्द दूर होगा। किसी भी तरह की उत्पन्न हुई खुजली, दर्द, पीर, परेशानी से निजात मिल जाएगी केवल नाम जपने से। आप श्वासों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम जपते रहें और कानों से सुनते रहें। शरीर में स्थिरता रखें, हिलने ना दें। मन यदि भागता है तो शरीर को उसके कहने से ना हिलाएं और बांस रूपी डंडे पर, बांस पर इसे गाड़ कर नाम जपना शुरू करें। मन से बोलें कि नाभि चक्र से आज्ञा चक्र तक नाम उच्चारण करते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहो। ये मन को आज्ञा देनी है। मन चाहे तो जाए, जाने दो। शरीर को दृढ़ रखो, शरीर को ना हिलने दो। मन जाए तो जाए, जाने दो, दृढ़ कर राखे शरीर। मन के मते न चलिए,
मन पक्का यमदूत, ले डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट। मन यदि अब भी बस में नहीं है, नाम जाप करने के बाद भी, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों निश्चिंत होकर बैठे रहें। आपके शरीर की हाजिरी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लग रही है। एक दिन मन की भी अवश्य लगेगी। शरीर को दृढ़ रखें, हिलने ना दें। श्वासों पे समस्त ध्यान को केंद्रित करें। श्वासें नाम जाप कर रही हैं, कान सुन रहे हैं। आंखों को आज्ञा चक्र तक रोकने का प्रयास करें। शांत सो हृदय से उठ रही ध्वनि और आज्ञा चक्र से निकल रही आवाज शांत चित्त मन करके सुनी जा सकती है। सुनने का प्रयास करें और अपने मन को इसी दिशा में लेके जाएं। किसी भी तरह के विचार को शून्य रखें। यदि विचार आते हैं तो आने दो, मन को समझाओ, विचारों को नहीं। विचार अपने आप ही नाम की शक्ति से लुप्त हो जाएंगे। शांत चित्त मन करके स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करें। मन की गति का आज तक कोई पार नहीं पा सका। एक पल में घर में और दूसरे पल यानी सेकंड के 100वें हिस्से में विदेश यात्रा और उसी पल वापस कहीं और भ्रमण मन का जारी रहता है। जिसने मन को साध लिया वही साधक। कहते हैं साधक जिसने साध लिया अपने मन को, वही अध्यात्म की दुनिया में असली साधक है। शरीर को स्थिर रखें। हमेशा सुखद आसन का इस्तेमाल करें। शांत संत महापुरुषों के अनुसार 21,600 श्वासें मनुष्य 24 घंटे में लेता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अनुसार 24,000 श्वासें मनुष्य लेता है। इन सांसों में भिन्न भिन्न समय में अवतारी महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान जिस समय में हुए उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस गिनती का आभास कराया। यह भी गिनती ऊपर नीचे केवल इसलिए होती है कि जो बीमार हैं वे ज्यादा से ज्यादा
24,000 श्वास जाप करते हैं, नाम लेते हैं या श्वासें लेते हैं। और जो साधक हैं, साधना स्थित रहते हैं, वह केवल 21,600 के आसपास ही श्वासों की गिनती पूरी करते हैं। इसलिए जो साधना स्थित हैं वे दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जीवन श्वासों पे लिखा हुआ है। मनुष्य का जन्म लेना और मनुष्य का मरना केवल श्वासों की गिनती पर आधारित है। इसलिए जो संत महापुरुष, जो साधक साधना स्थित रहते हैं, वे दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। 21,600 श्वास और 24,000 श्वास, 3,400 श्वास कम प्रतिदिन। ये साधक महापुरुषों, संत महापुरुषों की पहचान है, जो कंदरों में, पहाड़ों पे, जंगलों में, खाली स्थानों पर साधना स्थित हैं। इसलिए उनकी आयु आज भी 120 वर्ष से 150 वर्ष तक पाई जाती है। साधना, मन को साधना, शांत, जिसने मन को साध लिया उसने समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को भीतर उतार लिया। भीतर का आनंद धीरे धीरे प्राप्त होगा। आप जितने भी साधक हैं, सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जल्दी ना करें, बस धीरे धीरे चलते रहें, मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। सो जिस कमरे में आप बैठते हैं, उस कमरे में हल्की लाइट का, फीनी लाइट का प्रयोग करें। बाहरी रोशनी आपकी आंखों के भीतर ना जाए, आंखें बंद। बाहरी आवाज आपके कानों में ना जाए, कान बंद। ये दो महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। विशेष तौर पर इसका ध्यान रखें। मन के कहने पर कभी मत चलना। जब आप साधना छोड़ते हैं, अपने 24 घंटे दिन की दिनचर्या में लगते हैं, तो आपका मन चलायमान है, भूल जाता है कि आप साधक हैं। ये शरीर साधना स्थित है, अमृत बेला कर रहा है, चालिया कर रहा है। ये मन आपको दुष्कर्मों, पाप कर्मों में, सच झूठ में, निंदा में फंसा देगा। इसकी बात पर विचार करना। जब भी कोई विचार दिन में अंदर उत्पन्न हो, बुद्धि द्वारा उसका नाप तोल कर लें, अच्छाई बुराई देख लें, मन का साथ कदापि ना दें। कोई भी बुरा कर्म, अच्छा कर्म आपका मन जब करने को कहता है, तो बुद्धि से विचार अवश्य करें।
एक और विधि आपको पहले भी श्वासों के जरिए बताई जा चुकी है। जैसे ही हम नाभि चक्र को संकुचित करते हैं, भीतर की ओर दबाते हैं नाम जाप करते हुए, तो जिस पल रुकें उस पल भीतर ही भीतर नाम का बार बार उच्चारण करें। जैसे श्वास भरी, नाभि चक्र पर रुकी और भीतर ही भीतर जवान से बोलना है, जवान हिलानी है। जैसे जवान इंद्री है एक, इसको भी हिलाकर बोलिए सोहम सोहम सोहम। मुख से आवाज नहीं निकालनी, केवल जवान हिलानी है। अभ्यास करके देखें। नाभि चक्र पर नाम की शक्ति को रोकें और बार बार सोहम सोहम का भीतर ही भीतर उच्चारण करें। जब श्वास दम घोटे तो श्वास को आज्ञा चक्र में लेकर आए, कुछ पल रोकें, आंखों को भी तिलक स्थान पर पहुंचा दें। निहारें अपने सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण मुखारविंद को, देखने का प्रयास करें बंद आंखों से। कुछ पल रुकें और जाने दें। बोलने में समय लग रहा है, परंतु श्वासों को नाम जपने में समय नहीं लगेगा। अनुभव करके देखें। शरीर को स्थिर रखें, शरीर को हिलने ना दें। यह शरीर ही है जो मन को एकाग्रचित करते हुए शांत कर देगा। क्योंकि शरीर जब मन की बात नहीं मानेगा तो मन भी शांत हो जाएगा। क्योंकि मन को कुछ चाहिए जो उसकी आज्ञा माने। यदि मन की आज्ञा का उल्लंघन शरीर करता रहेगा तो मन शांत हो जाएगा, कुछ बोलना बंद कर देगा और आप नाम साधना में लीन हो जाएंगे। शांत, गहन अंधकार, गहरी लंबी श्वासें। जब बंद आंखों की पुतलियों को तिलक स्थान पर रोकते हैं तो गहन अंधकार महसूस होगा। अंधकार के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी, अद्भुत प्रकाश, बिजली की भांति चमकता हुआ। यह अनुभव भिन्न हो सकता है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो साधक सुन रहे हैं, इस दास को जो अनुभव है वही आपके समक्ष रख रहा है। ये मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की मौज है। वे किसी को कहां तक पहुंचा देते हैं। वैसे तो ध्यान के अनुभव का ना कोई विमोचन कर पाया, ना बता पाया। बस शुरुआती दौर में अंधकार से प्रकाश और प्रकाश से बकनाल, बकनाल के बाद भीतरी ब्रह्मांड की रचना। जब तक शरीर की सुध है, जो आप देख रहे हैं, आपकी बुद्धि को उसका ज्ञान रहेगा। लेकिन जैसे जैसे साधना की गहराइयों में उतरेंगे, भीतर प्रवेश करेंगे, कि बुद्धि, शरीर, श्वासें शून्य हो जाएंगी और आप शून्यता को प्राप्त होंगे, यानी ध्यान में मग्न हो जाएंगे।
सोहम का उच्चारण सांसों से लगातार करते रहें। कान नाम सुनते रहें और आंखें आनंद लें भीतर के ध्यान का, अंत का, गहन अंत का। परमाण की आवाज की ओर ध्यान दें, श्वासों पे नाम की ओर ध्यान दें, यानी समस्त श्वासों पे ध्यान दें। सुरती को यानी बंद आंखों से मस्तिष्क को निहारते रहें। आज्ञा चक्र को, जैसे ही आज्ञा चक्र और नाभि चक्र जागृत होंगे आप साधना स्थित हो जाएंगे। बस प्रयास करते रहें। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की मोच समय निर्धारित किया गया है। अब आप स्वयं साधना स्थित हों, स्वयं अनुभव करें और शांत चित्त होकर, जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बताया गया है, उतना अभ्यास अनुभव करते रहें। शांत और शांत।